मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट यानी कि वीएसपी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है, 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है उसमें जो चैप्टर हमारा है चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वेलिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, समानता एक्चुअल में होती क्या है। एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि ये जो वीडियो है ये मैं हिंदी मीडियम में बना रहा हूँ, लेकिन इसके इंग्लिश के नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप जाके वहां पे ले सकते हैं। लेकिन सेम एज इट इज आपको हिंदी में भी समझना है, तो अगर आप इंग्लिश के नोट्स ले लेते हो तो आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिक्स करके सारी चीजें बताई गई है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देन आप समझ सकते हो सारी चीजें, और एक बार इस वीडियो को देखो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा सारा चीज, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर भी दिया गया है 7011912793। ये व्हाट्सएप का नंबर है जहां पे आप नोट्स ले सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ की इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सारा चीज जो मैं अवेलेबल कराऊंगा वो मैं व्हाट्सएप के जरिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इजीली होता है इसमें सारा चीज भेजना। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, विकास स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम का, ठीक है। चलिए अब चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर है हमारा समानता, इक्वेलिटी जिसको बोलते हैं। क्या है चैप्टर, इस चीज को समझते हैं। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या फिर हम इस टाइम पे भी हर जगह पे सुनते हैं कि समानता यानी कि इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, है ना। आखिर समानता होती क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। समानता, आपने एक चीज का नाम सुना है, भेदभाव। आई थिंक सबने नाम सुना होगा भेदभाव का। ये भेदभाव आखिर में होता क्या है, इस चीज को पहले समझ जाओ। अगर इस चीज को समझ जाते हो तो समानता क्या है आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। भेदभाव होता है कि एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और एक को इंपॉर्टेंस नहीं देना, ठीक है। एक को इंपॉर्टेंस नहीं देना, एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसमें क्या होता है भेदभाव। आप चलो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं तो लड़कियां लड़कों के मुकाबले, अगर अभी अभी तो खैर सही हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी लड़कों के मुकाबले। लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था क्योंकि वो आगे जो वंश है, वंश जो है उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, यानी कि आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि भेदभाव होता है। इसके अलावा आप देखते हो भेदभाव का मतलब क्या होता है कि जो जहां पे आप क्या कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, मतलब किसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हो और किसी को इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही नहीं दे रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, भेदभाव, ठीक है। और जहां पे भेदभाव नहीं हो, यानी कि जहां पे भेदभाव नहीं हो, और उसी को क्या बोलते हैं जी, समानता बोलते हैं। आई बात समझ में। जहां पे भेदभाव नहीं हो उसी को क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। भेदभाव ना होना ही क्या कहलाती है, समानता। एग्जाम्पल के लिए मैं लड़की लड़का के एग्जाम्पल ले लिया, जहां पे आपको पता था लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था और बोला जाता था घर में ही रहेंगे, चूल्हा चौका ये सारा चीज करना इनका जिम्मेदारी होता है। बाकी लड़कों को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बाहर काम करते थे, इनको पैसे कमा के लाने होते थे, इसलिए लड़कों को पढ़ाया जाता था क्योंकि ये वंशों को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो भेदभाव होता था, लेकिन आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इक्वलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों के मुकाबले कहीं बेहतर है, यानी कि दोनों लोग ही सही हैं। तो इसी वजह से जितने भी सरकारें हैं इन चीजों पे फोकस करती है कि इक्वलिटी बनी रहे, चाहे लड़का लड़की में हो, चाहे किसी भी जाति में हो, सब चीज में इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे समानता का अर्थ देखेंगे। समानता का अर्थ क्या होता है, अभी तो हमने नॉर्मल बातें कर लिया कि जहां पे भेदभाव नहीं होता है, यानी कि सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाए, सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाए, उसी को समानता कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअल में, उस चीज को समझते हैं। लिखा है, समानता का अर्थ है किसी समाज की उस स्थिति से, यानी कि उस व्यवस्था से, उस स्थिति से, उस सिचुएशन से जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिला हो। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है समान, मतलब क्या, इक्वल अधिकार, इक्वल राइट्स हो, ठीक है, और उनको प्रतिष्ठा भी मिले, जो सम्मान मिले वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो यानी कि समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार और प्रतिष्ठा रखते हो, यानी कि मिलती हो, ठीक है। कानून भी कहता है कि हर किसी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, या फिर मिले। इसके तहत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान
पहुंचाना आदि इत्यादि आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके तहत यानी कि इस समानता के तहत क्या क्या होता है। एक तो सभी को समान रूप से सुरक्षा मिलती है, जैसे आप देखते हो जो पुलिस वाले होते हैं वो इक्वल रूप से सभी को, है ना, सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा मतदान का अधिकार, अगर आप 18+ हो तो जी वोट देने का अधिकार है, इसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। भाषण की अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ भी भाषण दे सकता है, बशर्ते बात इतनी होनी चाहिए कि जो भाषण दे रहा हो वो सभी के पक्ष में हो, सभी के लिए हित में हो। ठीक है, भाषण देने की भी स्वतंत्रता है जी। एकत्र होने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप एकत्र हो सकते हो, लेकिन वो एकत्र जो आप कर रहे हो कभी भी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भीड़ भड़का मतलब रोड जाम करके बैठ गए हो और उससे सभी को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज नहीं। एकत्र होने की स्वतंत्रता है, जैसे आप देखते हो कोई भी भाषण होता है, कोई भी समारोह होता है तो सब एकत्र होते हैं, तो ऐसे ही आपको एकत्र होने की स्वतंत्रता है जी। संपत्ति का अधिकार है आपके पास, सामाजिक वस्तुओं का अधिकार एवं सेवाओं पर, यानी कि जितनी भी चीजें, संपत्ति का भी अधिकार हो गया, सामाजिक वस्तुएं हो गई या फिर सेवाएं हो गई, और ये सारी चीज सभी को समान रूप से पहुंचाना ही क्या कहलाता है जी, समानता कहलाता है। चीजें समझ में आ रही है। समानता क्या हुआ जी, सभी को मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, ठीक है, संपत्ति का अधिकार होना, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों से मिलाकर हमारे क्या बनता है, समानता बनती है। एक चीज याद रखना, समानता और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पे स्वतंत्रता नहीं है वहां पे समानता नहीं है, जहां पे समानता नहीं है जी वहां पे स्वतंत्रता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आप समान रूप से हो तो जाहिर सी बात है हर चीजों का आप आनंद ले सकते हो, हर चीज को प्रेफर कर सकते हो। अगर मान लो जी आपको मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो मतलब क्या, अधिकार नहीं है तो ये भेदभाव हो रहा है, और जहां पे भेदभाव हो रहा है वहां पे समानता नहीं है। ठीक है, लेकिन मतदान देने का अधिकार है तो मतलब क्या है, आप स्वतंत्र हो। तो यही चीज है, स्वतंत्रता और जो समानता होती है आपस में मिली रहती है, और एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो डेफिनेशन इसलिए मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए ना तो कहीं आपको कभी भी नहीं भूलेगा इस चीज को। ठीक है, इस चीज से समझिएगा। दूसरा, समानता का जो जिक्र किया गया है, समानता का जो जिक्र किया गया हमारे मौलिक अधिकार में तो किया गया है, तो इसीलिए लिखा है समानता मौलिक अधिकारों से अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग, रूप, पहनावा, संस्कृति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी, समानता कहते हैं। भेदभाव नहीं किया जाए तो इसी क्या बोलते हैं, समानता कहते हैं। अच्छा, अगर भेदभाव किया जाए तो क्या इसको समानता बोलते हैं, तो नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं जी, असमानता बोलते हैं। ठीक है, जहां पे भेदभाव है वहां पे असमानता है, जहां पे भेदभाव नहीं है वहां पे क्या है, समानता है। तो समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप, पहनावे को लेकर या अपनी संस्कृति को लेकर अगर कोई भेदभाव नहीं होता है तो उसे कहते हैं समानता कहते हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, जो इस क्रांति में भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की मांग उठाई गई थी। ठीक है, जो क्रांति जो हुई थी फ्रांस में 1789 में, तो उसका भी जो मुख्य जो मांग था ना वो क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता था। तो इसी वजह से ये जो समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, अधिकार है, ये जितनी भी चीजें हम जो इस वाले बुक में हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जाति को लेकर बहुत पहले से विवाद होते आ रहा है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लिंग को लेकर तो हुआ ही है, क्योंकि आपको पता है लड़कियां होती थी सब भ्रूण हत्या करवा देते थे, पेट में ही मरवा देते थे। लड़के होते थे भाई हाँ लड़का हुआ है जी, वंश को चलाएगा। जन्म स्थान को लेता था, पहले होता था कि भाई ये इस जगह से बिलोंग करता है। रंग को लेके होता था कि ये काला है, गोरा है। पहनावे के लेके होता था कि ये क्या चीज पहनते हैं, है ना। तो इसके अलावा संस्कृति लोगों की अलग है, तो इन सब चीजों से लेकर क्या चलता था, भेदभाव चलता था। तो जहां पे भेदभाव नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया, अब थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहले समझते हैं असमानता क्या होती है। असमानता का अर्थ है जी भेदभाव, सीधा अर्थ है भेदभाव। जैसे जाति को लेकर आप देखते हो, कास्ट को लेकर भेदभाव होती है। जैसे पहले के जो कास्ट बने थे जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे चलो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं देखते हैं, लेकिन भाई क्या देखते हैं कि ये है मुस्लिम है, ये है हिंदू है, ये है जी ये है सिख है, ये ईसाई है। बहुत सारे धर्मों को लेकर हम कहते हैं जी। ठीक है, तो धर्मों को लेकर भेदभाव होने लगता है। तो जहां पे भेदभाव ना हो तो उसे समानता बोलते हैं। लेकिन असमानता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किस किस को लेकर असमानता होती है, तो पहली चीज है जाति को लेकर। दूसरा चीज है रंगों को लेकर। रंगों को लेकर जी कैसे, आपको पता है कि एक व्यक्ति होता है जो काला होता है, एक व्यक्ति होता है गोरा होता है। अब क्या है,
जो गोरे लोग हैं वो कालों से नफरत करते हैं, जैसे फिरंगी करते थे इंडियन से, ठीक है। तो रंगों को लेकर, आर्थिक असमानता को लेकर जी, एक गरीब है तो दूसरा क्या है जी, अमीर है, तो इनको लेकर भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। अवसरों की असमानता, अच्छा एक बात बताओ, अमीर आप रहोगे तो अवसर भी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे अवसर है जिसमें पैसे देने पड़ते हैं, तो भाई वो पैसे कौन दे पाएगा, अमीर ही दे पाएंगे ना, गरीब तो दे नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से अवसरों की भी असमानता होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने के लिए डिस्काउंट के साथ, 50% डिस्काउंट के साथ उसको विदेश भेजा जा रहा है। तो आप बताओ 50% जो डिस्काउंट है क्यों किया गया है, क्योंकि वो विद्यार्थी अच्छे पढ़ने वाला था। तो अब इसमें से दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक अमीर व्यक्ति का लड़का और एक गरीब व्यक्ति का लड़का, दोनों को सेम डिस्काउंट मिला है 50% का, कि आप विदेश में जाओ जी 50% माफ हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो। तो आप बताओ, अमीर वाला तो भेज देगा, लेकिन क्या गरीब वाला भेज पाएगा क्या? 50% बेशक ऑफ हुआ है लेकिन नहीं भेज पाएगा ना। तो यही चीज है, अवसरों की भी असमानता यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अस्पृश्यता, मतलब क्या होता है जी, छुआछूत। बहुत जगहों पे आपको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के चैप्टर में भी इस चीज का जिक्र किया गया है, अनटिचेबिलिटी, ठीक है। तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत पहले से चलता था। आप इमेजों में देखिए जी, ऐसे पानी पिलाया जाता था, ठीक है, ऐसे पानी करके पिलाया जाता था, ये कास्ट था, ठीक है। अमीर लोग, जो उच्च जाति के जो लोग होते थे, वो नीचे जाति को दूर से पानी पिलाया करते थे, या उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। आज के टाइम पे देखते हो जी, एक अमीर है तो बाकी सब गरीब है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि ये छयों के बराबर एक अकेला ही व्यक्ति होता है, ठीक है। ये भारत में असमानता की बात हो रही है। इसके अलावा आप तो इसमें पता ही है जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका काम पंडिताई मतलब करना, जैसे पंडित वेद पाठ पढ़ना इत्यादि हो गया। क्षत्रिय का काम क्या होता है जी, देश की रक्षा करना। वैश्य का होता था काम व्यापार वगैरह करना, और जो ये थे दलित, दलित लोग इनकी सेवा करते थे। तो ये जो चीजें है ना, धीरे धीरे बढ़ते 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 असमानता का रूप धारण कर लिए, लेकिन काफी हद तक हमारे गवर्नमेंट ने, बहुत सारे जगहों के गवर्नमेंट ने असमानता को दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आगे चीजें, बढ़े आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो कैसी लग रही है फटाक से लाइक करके बताएं यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपको समझाई जाएगी, कहीं जाने वाली बातें नहीं है। आप हमसे कनेक्ट होकर रहिएगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। 11th क्लास अच्छे से तो होगा ही होगा, साथ में 12th क्लास भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, प्राकृतिक असमानताएं क्या होती है। प्राकृतिक वो असमानताएं जो प्रकृति से हमें मिलती है जी, कौन कौन सी होती है? तो देखिए, प्राकृतिक असमानताएं लोगों में कैसे होती है, जन्मगत, जन्म से प्राप्त होती है। जैसे अब कोई बच्चा ऐसा है जो काला पैदा होता है, तो काला तो अब बचपन से ही होता है ना। तो जैसे इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हो कि एक यहाँ पे लेडी है जो काली है, और यहाँ पे एक लड़की है जो कि गोरी है, ठीक है। इनसे आप समझ सकते हो। तो प्राकृतिक असमानताएं क्या होती है, जो जन्म से प्राप्त होती है। इसके अलावा, और इसे ठीक करना क्या होता है जी, मुश्किल होता है। इनको ठीक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे मुश्किल, मुश्किल होता है। इसके साथ जैसे रंग रूप हो गया, रंगों को लेकर, रंग जल्दी वो नहीं होता है तो प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक सर्जरी करवाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हो कि किसी का कद जो होता है, यानी कि हाइट होती है, जो ऊंचा होता है, नीचा होता है, तो ये भी जी नेचुरल है जी, प्राकृतिक का लेना देना है, ठीक है। इसके अलावा दिव्यांग होना, दिव्यांग समझते हो आपके यहाँ कोई डिसेबल हो गया, जैसे आप देखते हो इस इमेज में देख सकते हो, है ना, डिसेबल होना, ये भी क्या है, ये भी दिव्यांग है, ठीक है। इसके साथ साथ इत्यादि जो चीजें होती है, जो भी हमें प्रकृति से मिलती है। साथ ही साथ आप देखते हो कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि बचपन से हाफ माइंड होता है, ठीक है, या फिर दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। किसी किसी का दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, जैसे बुद्धिमान हो गया, मंद बुद्धि हो गया। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती है, और आसपास में हम सारी चीज देख सकते हो, और आप खुद कहते हो कि भाई ये तो जन्म से ही इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि प्राकृतिक असमानताएं कुछ ऐसी होती है जो कि हमें जन्म से मिलती है, जैसे रंग रूप हो गया, कद हो गया हमारा, और डिसेबिलिटी हो गई, मंद बुद्धि हो गया, फिर समझदार व्यक्ति हो गया। ये सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। और इसे इसे काफी हद तक क्या है कि पहले तो ऐसा नामुमकिन था बदलना, लेकिन अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इनमें कुछ न कुछ तो बदलाव देखा जा सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है तो जी प्लास्टिक सर्जरी करके गोरा भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की बहुत प्रयास की जाती है, और काफी हद तक लोग वो भी हो जाते हैं। इसके अलावा कद ऊंचा नीचा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी दवाइयां आ गई जिसकी वजह से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। रंग रूप, हर चीज में क्या होता है जी, वृद्धि हो सकती है। इतनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन काफी हद तक चीजें हैं, सुधरी भी है, लेकिन काफी हद तक चीजें सुधर नहीं सकती, क्योंकि ये मिलती कहाँ से जी, प्रकृति से मिलती है। आगे
सामाजिक असमानताएं क्या होती है, जो कि हमें समाज से होती है, मिलती है, और इनको दूर किया जा सकता है। देखो, सामाजिक असमानताएं समाज से ही उत्पन्न होती है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि बदलाव किया जा सकता है। जैसे जाति प्रथा हो गई, जाति प्रथा जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आज के टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म जाति के लोग हैं, तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। छुआछूत, यानी कि पहले अनटचेबिलिटी चलती थी, जो नीच लोग थे बड़े लोगों को छू नहीं सकते थे, या फिर बड़े लोग जो नीच लोगों को अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, तो उन सब चीजों का अंत हो गया जी। नस्ल भेद होता था, लड़की लड़का, इन सब चीजों में भेद होता था, तो उसको भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी चीजें कौन बनाया जी, समाज बनाया, कोई भगवान तो बना के गए नहीं है ना। आगे रंग भेद हो गया जी, रंगों को लेकर भेदभाव होता था, तो समाज ने बनाया, तो इस चीजों को क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो यही चीज लिखा है कि जो सामाजिक असमानता समाज से उत्पन्न होता है और इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो चीजें समझ में आ रही है, प्राकृतिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं। ठीक है। अब असमानता के बाद हम बात करेंगे जी समानता की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे समानता के प्रकार। समानता के कितने प्रकार होते हैं जी? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जी प्राकृतिक समानता, दूसरा होता है सामाजिक समानता, तीसरा होता है कानूनी समानता, चौथा होता है राजनीतिक समानता, और पांचवा होता है जी आर्थिक समानता। एक एक करके एक एक लाइन में डेफिनेशन समझते हैं। वो समानता जो हमें प्रकृति से मिलती है उसे बोलते हैं जी प्राकृतिक समानता। जैसे प्राकृतिक रूप से हम क्या है, मनुष्य हैं, तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक समानता। साथ ही साथ सामाजिक समानता क्या होती है, जो हमें समाज से समाज में मिलती है समानता। ठीक है। जैसे धर्म, जाति, लिंग इत्यादि चीजों के आधार पर भेदभाव ना होना ही क्या कहलाती है जी, सामाजिक समानता कहती है। कानूनी समानता आपको पता है जी, कानून से जो हमें समानता मिलती है, जैसे आपको पता है पुलिस वाले जो है सभी के साथ समान ट्रीट करते हैं, तो वही चीजें हैं कि जो सामाजिक समानता होती है। लेकिन अगर आप काफी हद तक अगर देखो यहाँ पे, तो आप खुद समझोगे कि जो पुलिस है या फिर कोई भी है, करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है कि वो भी अच्छे से नहीं सुनते हैं। लेकिन काफी हद तक अगर हम देखें तो जी समानता कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से सभी को कानूनी रूप से सबको समानता तो दी गई है, लेकिन ये जो करप्शन है, करप्शन की वजह से सभी को समान रूप से नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं जी, कानूनी समानता पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो कानून हमें जो समानता प्रदान करती है, सभी को एक समान जो प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं जी, कानूनी समानता कहते हैं। भ्रष्टाचार एक अलग चीज है, उसको हम छोड़ दें, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ये असमानता फैलती है। ठीक है, ये चीज है। राजनीतिक समानता आपको समझते हो, अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हो तो आप क्या है जी, आप कहीं पे भी जाके वोट दे सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया, अपना दल बना सकते हो, इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता जी, अगर आप एबल हो तो कोई किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस खोल सकते हो, और आपको पता है गवर्नमेंट से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो भी मुआवजे हैं, जितनी भी चीजें मिलती हैं, सभी को समान रूप से लेने का हमारे पास अधिकार होता है। तो यही जितनी भी चीजें हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, या फिर आर्थिक समानता। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता वह समानता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे सभी मनुष्य प्रकृति रूप से क्या है जी, समान है, अर्थात हम प्रकृति रूप से क्या है, मनुष्य हैं। दूसरा, सामाजिक समानता क्या होती है? सामाजिक समानता वह समानता है, सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग के समाज में किसी भी व्यक्ति से समान व्यवहार एवं सामाजिक अवसर से है। मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना, जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग के आधार पर। ठीक है, अगर भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान व्यवहार दिया जाता है, सभी को समान अवसर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं जी सामाजिक समानता बोलते हैं। समाज में यदि किसी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे सभी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सामाजिक समानता कहते हैं। अगर उसको व्यवहार भी अच्छे से मिल रहा है सभी के साथ, और उसके साथ साथ अवसर भी मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सामाजिक समानता कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कानूनी समानता। कानूनी समानता क्या है जी, सभी व्यक्तियों को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है, यानी कि कानून सबके लिए समान है। और इस समानता के अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ऐसी समानता को क्या बोलते हैं, नागरिक वैधानिक समानता बोलते हैं, या फिर नागरिक कानूनी समानता कहते हैं।
ठीक है। आगे राजनीतिक समानता क्या होती है? जब सभी नागरिकों को राजनीति द्वारा, ठीक है, राजनीति द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तो इसे ही राजनीतिक समानता कहते हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है सभी को वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, चुनने या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार। मतलब राजनीतिक समानता क्या है? वोट देने का अधिकार हो गया, मनपसंद सरकार बन जाएगी उसका हो गया, ठीक है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार हो गया, और साथ ही साथ चुनने या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। और इन्हीं सब चीजों से मिलकर हमें क्या बनती है? राजनीतिक समानता बनती है। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार मिलता है, साथ ही साथ समान वेतन मिलता है, व्यवहार मिलता है, समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो इसे क्या बोलते हैं कि समाज को उसे क्या बोलते हैं? समानता का आर्थिक समानता। इसे मतलब ये ऐसी समानता को क्या बोलते हैं जी? आर्थिक समानता बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए? समान रोजगार होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, और समान रूप से अगर उसको आर्थिक कार्य किया जाने दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक समानता बोलते हैं। तो कानूनी समानता जो कानून के द्वारा हमें प्राप्त होता है। राजनीतिक जहाँ पे हम वोट दे सकते हैं, मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। आर्थिक जहाँ पे हमने क्या समझा जी? वेतन समान होना चाहिए, रोजगार समान होना चाहिए अगर हम उस लायक हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कोई भी हम कार्य कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक समानता बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। क्या 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 हमने पढ़ा? पहले तो हमने समानता का अर्थ पढ़ा, फिर हमने असमानता का अर्थ पढ़ा, फिर हमने देखा जी प्राकृतिक असमानता क्या होती है और सामाजिक असमानता क्या होती है। फिर हमने क्या यहाँ पे पढ़ा है जी? समानता के टाइप्स पढ़ लिए, 5 टाइप्स इसके हो गए, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समानता की विशेषताएं। क्या होती है समानता की विशेषताएं? तो समानता के होने से विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो जाती है। मतलब जहां पे क्या है? समानता है, वहां पे विशेषाधिकार नहीं है। क्योंकि आपको पता है विशेषाधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो बाकियों के इसका मतलब बाकी को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो। तो जब बाकियों को नहीं दे रहे हो तो मतलब क्या है? कि आप भेदभाव कर रहे हो। जैसे मान लो एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे में अगर एक टीचर क्या करता है? किसी एक बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि ये इनका सगा है, और बाकियों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सबको वो होमवर्क के लिए बार बार बोलता है या फिर डंडे मारता है, लेकिन एक बच्चे को नहीं मारता है, तो मतलब क्या है कि भेदभाव कर रहा है। तो अगर इस व्यक्ति को ज्यादा विशेषाधिकार दिया जा रहा है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, और जहाँ पे भेदभाव हो रहा है वहां पे असमानता हो जाएगी। तो इसी वजह से बताया जाता है कि समानता के होने से विशेषाधिकार यानी कि इंपॉर्टेंस वाली जो चीज है वो नहीं होती है, ठीक है, अनुपस्थिति हो जाती है। अच्छा, सभी को विकास के लिए समान अवसर मिलता है, सारे लोग को समान अवसर मिलेगा। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी को एक प्रकार के अवसर भी मिलते हैं। तर्क संगत भेदभाव की उपयुक्तता बढ़ जाती है। मतलब कोई भी चीज है तो सभी को क्या है? सभी को समान अवसर दिया जाएगा ताकि वो तर्क कर सके, किसी भी चीज को लेकर डिबेट भी कर सके। तो वो चीज में क्या है? उन चीजों में समानता दिया जाएगा उनको। आगे समानों में समानता, असमानों में असमानता संभव हो पाता है। अगर मान लो जहां पे समानता हो रहा है वहां पे समान व्यवहार करना, और जहां पे असमानता ऑलरेडी है वहां पे क्या है जी? असमान व्यवहार करना ही समानता कहलाती है। असमान व्यवहार करना जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या है जी? मान लो एक को ले लो गरीब और दूसरे को ले लो अमीर, ठीक है। या आज के टाइम का एग्जांपल ले लो, अगर मान लो गरीब मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो एसटी, और अमीर मान लो जी जनरल, हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है जो एसटी है उनको 2000 रुपये मिलेगा, खासकर बच्चों को जो इसको स्कूल में है, और जो जनरल है इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पे? जो अमीर जो है, अमीरों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन गरीबों को मिल रही है। अमीरों को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उस लायक है कि वो चीज ले सकते हैं। यानी कि अगर 2000 रुपये अमीरों को ना मिले तो क्या गरीब हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो ये चीज है। यहाँ पे एसटी वालों को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये 2000 से अमीर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इतना है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमीर हैं लेकिन ऑलरेडी क्या है, एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को लेने लगते हैं। तो आज के टाइम पे एक एग्जाम्पल क्या है, कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल जाती है। अदरवाइज पहले के हिसाब से जो चीजें बनाई गई थी उस हिसाब से सारी चीज सही थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि जहाँ पे यहाँ पे देखो भेदभाव हो रहा है ना, 2000 इसको दिया जा रहा है, इसको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इससे क्या स्थापित किया जा रहा है, समानता स्थापित किया जा रहा है ना, क्योंकि समान व्यवहार हो पाए। तो यही चीज समझा रहा हूं मैं कि समानों में समानता, असमानों में असमानता संभव हो पाता है। ठीक है, आगे अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा कि भेदभाव करके कैसे हम समानता को स्थापित करते हैं। एक मस्त क्वेश्चन है जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी इस पार्ट में हम देखते हैं। देखिए समानता का महत्व क्या होता है जी, समानता का महत्व। तो देखिए स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है, स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समानता और स्वतंत्रता। जहां समानता है वहीं स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वहीं समानता है। समानता होने से कोई नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। अच्छा आगे, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में क्या, अगर समानता नहीं है तो क्या वहां पे स्वतंत्रता रहेगी? नहीं। लोकतंत्र में समानता स्वतंत्रता दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि अगर लोकतंत्र तो आप स्वतंत्र रूप से अपना पार्टी चुन सकते हो या फिर किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हो। आगे, मौलिक अधिकारों की सार्थकता भी समानता से होती है। सार्थकता का मतलब होता है वैल्यू होना। ठीक है, इसकी वैल्यू कब तक है, जब तक की समानता है। ठीक है, अच्छा सभी के विकास के लिए समानता होना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जहाँ पे हमने विशेषता पढ़ लिया, महत्व पढ़ लिया। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो कैसे लग रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या है, आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो बाकी ये चीजें हैं, कोई डाउट है, दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे अपडेट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में ताकि उनको भी ये सुविधाएं मिल पाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, आप नोट्स लेना है तो ये नंबर है जी, इसमें मैसेज कीजिए। मैं एक ऐसा सेशन करने वाला हूं जहां पे आपके क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चनों को उठाया जाए तो आप या तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग करके डालिएगा। ठीक है, हैशटैग करके अपने क्वेश्चन को लिखिएगा। तो अगली वीडियो में जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चनों का मैं उत्तर दूंगा। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर वो कोई क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हैं तो हैशटैग करके चीजों को लिखिए। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टूडेंटों का कमेंट आता है उन कमेंटों को मैं देखूंगा, और जो भी लगेगा कि हाँ भाई इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, या फिर ये कंपलसरी है इस चीज का आंसर देना, तो उसका मैं जवाब अगली वीडियो में दूंगा ही दूंगा। ठीक है, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी चीजें पूछ सकते हैं। बाकी सपोर्ट, जो बच्चे जुड़े उनको तो पता ही है जी सपोर्ट कैसा मिलता है, हर चीज की सपोर्ट आपको मिलेगा, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।